जयपुर में कई इलाकों के अंदर झमाझम बारिश हुई है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है और मानकर चलिए कि गुलाबी नगरी पर इस वक्त काली घटाएं छाई हुई हैं। मौसम पूरे तरीके से बदलता हुआ हरियाणा की तरफ से काली घटाएं गुलाबी नगरी को अपने आगोश में लेते हुए और अब झमाझम बारिश का दौर गुलाबी नगरी के अंदर। लगातार 5वां दिन जब बारिश गुलाबी नगरी में हो रही है। सावन के शुरुआत में बारिश हुई, अंत में थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन जैसे ही सावन से भादों की तरफ राजस्थान में दिन आगे बढ़े, बारिश रुकी रुकी सी नजर आई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो औसतन बारिश है वो राजस्थान में होगी, बांधों में पानी की आवक होगी और इससे राजस्थान में जो पानी की कमी अक्सर रहती है वो पूरी होगी। साथ के साथ लगातार बारिश का होना, इसका मतलब ये कि ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो भी रिचार्ज होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यकीनन सुकून देने वाली तस्वीरें। राहगीरों को थोड़ी परेशानी होगी, खासकर दुपहिया वाहन चालकों को, क्योंकि वो अब भीगकर अपने घर पहुंचेंगे और जिस तरीके का मौसम चल रहा है इसकी वजह से सर्दी जुकाम की शिकायत भी उनको हो सकती है। लेकिन अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये तस्वीरें राहत पहुंचाने वाली है। 22 गोदाम, लालकोठी और राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं, सिविल लाइंस, जहां पर बारिश हो रही है और झमाझम बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। ऐसा नहीं कि बूंदाबांदी हो रही है, हैवी रेन गुलाबी नगरी के अंदर और पूरी गुलाबी नगरी को अच्छे से तरबतर करते हुए। बहुत से फायदे इसके होंगे, कुछ समस्याएं भी होंगी। मसलन निचले इलाकों में पानी भर जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से समस्याएं आएंगी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अब अगले 4-5 दिन तक पानी भरा रहेगा, लेकिन इसके फायदे भी हैं कि बारिश आने की वजह से जो ग्राउंड रिचार्ज है, वाटर रिचार्ज है, वो बढ़ेगा। पानी जमीन के अंदर जाने से भी जो अक्सर किल्लतें होती हैं वो खत्म होगी, बांधों के अंदर पानी पहुंचेगा। खेती के लिहाज से ये बारिश बेहद फायदेमंद है, तो किसानों के चेहरे पर भी खुशी होगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश सुकून पहुंचा रही है, क्योंकि समस्याएं इसके मुकाबले बेहद कम और इसके फायदे बहुत ज्यादा है। भूजल स्तर इसके बाद बढ़ जाएगा। वैसे भी गुलाबी नगरी डार्क जोन में आती है और ऐसे में लगातार बारिश का गुलाबी नगरी में होना सुखद एहसास है। हालांकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। अक्सर हम देखते थे कि जब बारिश होती थी और बारिश होने के बाद मौसम सुहावना होता था, तो गुलाबी नगरी के कई ऐसे पॉइंट हैं, चाहे फिर वो स्टैच्यू सर्कल हो, नाहरगढ़ हो या फिर जल महल हो, जहां पर लोगों की आवक बहुत तेजी से बढ़ती थी। कोरोना की वजह से ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी घर में रहते हुए भी सुखद एहसास लोग इस बारिश का उठा रहे होंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। काफी तेज बारिश गुलाबी नगरी में होते हुए, और सिर्फ गुलाबी नगरी नहीं, पूर्वी राजस्थान में भी काफी बारिश इस बार दर्ज की गई है, लेकिन औसत से थोड़ी कम। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में औसतन बारिश कम से कम राजस्थान में हो, जिससे आने वाले वक्त में पानी की किल्लत कम से कम ना हो। लेकिन देख रहे हैं कि बीते 5 दिन से लगातार शाम होते होते बारिश शुरू होती है, झमाझम बारिश होती है, मौसम को पूरे तरीके से बदलती है, सुखद एहसास कराती है। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। काली घटाएं आसमान में और उसके साथ साथ बदरा बरसते हुए भादों के मौसम में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहगीरों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, खासकर दुपहिया वाहन चालकों को, लेकिन खेती के लिए ये बारिश काफी महत्वपूर्ण है। किसान इंतजार कर रहे थे, कई तरीके के यज्ञ भी किए गए। हालांकि उन इलाकों में बारिश हुई या नहीं ये बता पाना भी थोड़ा मुश्किल, लेकिन गुलाबी नगरी के अंदर कम से कम बारिश हो रही है। छोटे काशी में बारिश हो रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर राहत मिली है लोगों को, क्योंकि सुबह से ह्यूमिडिटी बनी हुई थी, उमस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी। अब इस बारिश के बाद मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। गुलाबी नगरी के कई इलाके जहां झमाझम बारिश हो रही है, फिर चाहे 22 गोदाम का इलाका हो, सोडाला, सिविल लाइंस, लालकोठी, अजमेरी गेट,
छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, ये दरअसल वो इलाके हैं जहां झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का मजा घर बैठकर जयपुराइट्स जरूर ले रहे होंगे। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, कहां पर आप मौजूद हैं और तस्वीरें जरा दिखाइए। ये देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, मैं विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी जयपुर में तेज बारिश हो रही है। राजधानी के कई इलाकों में, परकोटे सहित सी स्कीम की बात करूँ, लालकोटी की बात करूँ या फिर मालवीय नगर, झालाना, जगतपुरा, ये जो महेश नगर, तमाम जो राजधानी के इलाके हैं वहाँ पर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। तो आप मेरे जो सहयोगी कैमरा पर्सन है विनोद, आप वो उनको तस्वीरों के मार्फत आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजधानी की जो सड़कें हैं वहाँ पर तेज पानी भर चुका है। वहीं आपको अगर मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग ने आज और कल के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिनमें जो आज जो जयपुर सहित जो कई जैसे जिले हैं जिनमें तेज बारिश हो रही है। वहीं आपको बात बताऊं, इसी के साथ जो बीकानेर जिला है, बीकानेर जिले के अंदर कई जिलों में भारी बारिश, जो संभाग के जो कई जिले हैं जिनमें जो बारिश हो रही है। और राजधानी जयपुर में तेज गर्जना के साथ इस वक्त है जो बारिश का दौर जारी है। और साथ ही जो अगले 4-5 दिन तक मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश हो सकती है, जिसके अंदर जो कोटा संभाग है, जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है और बीकानेर संभाग, ये जिले ऐसे हैं जिनमें मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह जो राजधानी में तेज बारिश हो रही है और कुछ लोग जो इस तेज बारिश का यहाँ पर आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। विजेंद्र जी बिल्कुल नवीन, लेकिन तस्वीरें आप जनपद की दिखा रहे हैं और जनपद पर जल भराव अपने आप में कई सवालों को खड़ा कर देता है। नवीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सवाल यह है कि आप जनपद पर इस वक्त मौजूद है, विधानसभा के सामने आप मौजूद है, वहां पर भी पानी भरने की समस्या अगर आ रही है तो बाकी चीजों के बारे में फिर क्या कहें? जी देखिए, बिल्कुल ये वाकई में जो नगर निगम की पोल है ये वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। आप एक बार तस्वीरें देखिए कि अभी बारिश को शुरू हुए मात्र 5 से 7 मिनट हुए और 5-7 मिनट के अंदर ही राजधानी की सड़कों के ये हालात हो चुके हैं कि वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो वाहन चालक हैं उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही जो बाइक सवार है उन्हें भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ अगर मौसम विभाग की बात करें विजेंद्र, तो मौसम विभाग ने कई जिलों में आज सुबह भी अलर्ट जारी किया था और अगले 2 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी किया था, जिनमें तेज बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई थी। और राजधानी के ऐसे कई जिले हैं, जयपुर संभाग के ऐसे कई जिले हैं जिनमें इस वक्त जो तेज बारिश का दौर जारी है। और जयपुर के अंदर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश का लुत्फ है वो जयपुर राइट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। विजेंद्र, अच्छा नवीन, क्योंकि भादों से पहले यानी कि बीते 4-5 दिन की पहले की बात करें तो फिर ऐसा लग रहा था कि औसत से काफी बारिश कम होगी राजस्थान में, लेकिन अब जिस तरीके से बारिश हो रही है कहा जा सकता है कम से कम औसत के आसपास पहुंच जाएंगे। ये सवाल भारत आपसे मैं कर रहा हूं। भारत, ये बताइए कि औसत से काफी कम बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन बीते 5-6 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, उम्मीद करें कि औसत बारिश हो जाएगी। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, आमतौर पर देखा जाता है कि सावन के महीने में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहता है, लेकिन इस बार उल्टा यहाँ पर हुआ है। सावन पूरा निकला है, उसके बाद भादों में जाकर जो बारिश है वो पूरा रंग है वो अपना दिखा रही है। इस वक्त हम मौजूद है करतारपुरा नाले पर, जाकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस मात्रा में पानी है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहा है। आमतौर पर जब भी जयपुर में बरसात होती है तो ये नाला पानी के चलते खासा बहने लगता है और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से वाहनों को भी खासी आवाजाही में परेशानी यहाँ पर हो रही है। अभी फिलहाल करीब 15 मिनट से जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है, जिसके चलते आप देख सकते हैं सड़कों पर कितनी मात्रा में पानी है वो यहाँ पर जमा हो गया है। और आगे भी आपको नाले की स्थिति दिखाएंगे, जिस प्रकार से नगर निगम का काम यहाँ पर रहा है, पूरी तरह से नालों की सफाई नहीं होती, उसके बाद जो हालात अब बन रही है आप देख रहे हैं, जो पुलिया बनी हुई है उसके ऊपर से पानी है वो अब गुजरने लगा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह अब पुलिया के ऊपर से पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। नाले की स्थिति की अगर बात की जाए तो पूरे नाले में कचरे के ढेर जमे हुए, जिसके कारण थोड़ी सी ही बरसात में नाला है पूरी तरह से उफान पर है वो यहाँ पर आ जाता है।
आप देख सकते हैं नाले में कितनी तादाद में पानी आए। तो कहीं ना कहीं ये जो बरसात है वो यहाँ पर राहगीरों के लिए थोड़ा मुश्किल से सबब बना, क्योंकि ये रास्ता कई राहों को यहाँ पर जोड़ता है। आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो एक परिवार है वो यहाँ पर बारिश में फंस गया था, और अब हालात आप देख सकते हैं किस तरह से हालात यहाँ पर है। सड़कों पे पानी भर गया है, वाहनों को आवाजाही करने में यहाँ पर काफी परेशानी है वो यहाँ पर हो रही है। जी विजेंद्र। अच्छा भारत, ये बताइए कि जिस नाले को हम दिखा रहे हैं और जो ओवरफ्लो होता है, अक्सर बारिश में ओवरफ्लो हो ही जाता है, तो इसको लेकर कोई प्लान बनाया जा रहा है कि इसको या तो बड़ा कर दिया जाए या फिर कुछ और प्लान किया जाए? कम से कम ये समझ में हर बार आ जाता है कि यहां से पानी ओवरफ्लो होता है, समस्या बनती है। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि मानसून के आने से पहले तमाम नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो राजधानी में नालों की सफाई तो बात तो दूर है, लेकिन कुछ भी सफाई है वो यहाँ पर नहीं हुई है, जिसकी हालत यह है कि नाले थोड़ी सी ही बारिश में उफान पर आ जाते हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अगर 2 साल पहले की बात करें तो एक युवक है वो यहाँ पर बहा था, उसके बाद नगर निगम ने ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं तस्वीरों में, ये रेलिंग यहाँ पर नगर निगम ने लगाई है, जिससे चलते कोई भी जो राहगीर है वो यहाँ पर नहीं बहे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, नाले के हालात हम आपको पहुंचा रहे हैं जी, किस प्रकार से उफान। ठीक है भारत, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारी सहयोगी अंकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकुर, चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारत, वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? भारत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सवाल यह है कि आने वाले दिनों की वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या पूरे सप्ताह बारिश होगी या फिर कुछ दिन के बाद मॉनसून रुखसत लेता नजर आएगा? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, अगर सावन की बात करें तो सावन में जिस तरह का मानसून आना चाहिए था वो मानसून दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से मौसम विभाग लगातार रेड अलर्ट जारी कर रहा है, येलो अलर्ट जारी करता है, उससे साफ ये जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में मानसून और भी अधिक सक्रिय हो सकता है। इस प्रकार के संकेत मौसम विभाग पहले ही दे चुका है। इसका यही नतीजा कि लगातार अब भादों में ये बारिश है वो लगातार यहाँ पर जारी है। पिछले अगर 5-6 दिन की बात की जाए तो राजधानी सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश है वो यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ तक कि अगर बात करें तो भारत, वापस आपके पास आएंगे। नवीन भी हमारे साथ जनपद से जुड़े हैं, विधानसभा के सामने से। नवीन, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, जो वेदर बेल्ट है वो आगे शिफ्ट हो रही है? क्योंकि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं अक्सर इस वक्त बारिश नहीं होती है, इतनी नहीं होती है, तो माने कि मानसून भी साल दर साल आगे खिसक रहा है। कि देखिए बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो अब की बार 107% अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया था, 107 बारिश अधिक बताई थी मौसम विभाग ने। उसके बाद अब राजधानी की अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी आ चुका है, और इसी के साथ जो ये मात्र 10 से 15 मिनट की बारिश के हालात है राजधानी जयपुर के, जिसके अंदर जो ये जनपद है सबसे वीवीआईपी इलाका है राजधानी का, और यहाँ पर जो पानी है वो भर चुका है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही जो जिन इलाकों में पानी भर चुका है वहाँ पर लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं निचले इलाकों की बात करूँ या फिर जो अंडरग्राउंड पुलिया हैं, बेसमेंट में तो जो पुलिया बनी हुई है उन पुलियाओं में पानी भर चुका है, जिससे यातायात है वो यहाँ पर बाधित हो चुका है। देखिए इस वक्त तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, और इस वक्त की बात करूँ तो लोगों का ऑफिसों से घर जाने का काम होता है, जो इस वक्त पीक आवर्स माना जाता है, लेकिन इस वक्त जो राजधानी में जो कई इलाके हैं वहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो चुका है बारिश के चलते, और लोगों को घर पहुँचने में भी दिक्कत हो रही है। जो लोग हैं वो कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं विजेंद्र। और मौसम विभाग की बात करें तो अगले 4 से 5 दिनों तक जो मौसम विभाग ने है जो तेज़ बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजधानी के 3 से 4 संभाग ऐसे हैं, जो पूरे प्रदेश भर के जो 3 से 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है विजेंद्र। अच्छा नवीन, जिस जगह पर खड़े हैं वहां की बिल्डिंग्स के लिए कहा जाता है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहां पर लगा हुआ है, यानी कि पानी को संग्रहित करने का। अगर वहां पर बिल्डिंग्स में पानी संग्रहित हो रहा है तो ये पानी यहाँ कहां से रहा है? जी देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो तेज़ बारिश हो रही है उसी के चलते ये स्थिति बन रही है, और आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से राजधानी की जो सड़कें हैं उन सड़कों पर पानी भरा हुआ है।
और जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी कई दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है, उसी के चलते लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ जो कुछ लोग हैं वो जयपुर राइट्स हैं, वो जो मौसम का भी यहाँ पर आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग ऑफिस दफ्तरों की छुट्टी हो चुकी है और लोग बाग अपने घरों पे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। नवीन, मुमकिन है तो उनसे बात कीजिए। जो तेज पानी का बहाव है उसके चलते जो कई गाड़ियां हैं वो भी हमें यहाँ पर जी बिल्कुल हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त जो राजधानी के अंदर जो तेज बारिश हो रही है उसके चलते लोग बागों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग कैसे ना कैसे ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घर पहुँचा जाए। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल नवीन, वापस आपके पास आएंगे। भारत, आपका रुख करना चाहेंगे, तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि क्या वाकई में इस बारिश के बाद ये कहे कि गुलाबी नगरी थोड़ा सा सुकून महसूस करेगी, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी और उमस सुबह से थी, बेशक कल बारिश हुई हो लेकिन अब कम से कम राहत मिलेगी। देखिए बिल्कुल विजेंद्र, राजधानी गुलाबी नगरी में लगातार बारिश का दौर जारी है और निश्चित रूप से इस बारिश के बाद लोगों को काफ़ी राहत है वो यहाँ पर पहुंची होगी, क्योंकि बारिश जो होनी चाहिए थी सावन के महीने में वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। और अब जिस प्रकार की ज़रूरत राजधानी के लोगों की, यानी कि वो खुद भी चाहते थे कि बारिश हो, वो घर के बाहर निकलें और मौसम थोड़ा सा तापमान में कमी यहाँ पर आए, और वही यहाँ पर हो रहा है। जैसे कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए, सावन में जो बारिश नहीं बरसी थी अब वो भादों में यहाँ पर बरस रही है, तो राजधानी के लोग बेहद खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ देर की बारिश के बाद जो नज़ारा है ये करतारपुरा नाले का नज़ारा है, बिल्कुल एकदम झरने के रूप में तब्दील यहाँ पर हो चुकी हैं पुलियाएँ। हालात ये है कि पुलिया के ऊपर से जो पानी है वो यहाँ पर निकल रहा है और झरने का रूप है उसने अब यहाँ पर ले लिया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि काफ़ी रफ्तार में पानी ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ये वही सड़क है जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक परिवार है वो बारिश में फंसा था। अच्छा भारत, इन तस्वीरों को देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि जयपुर में हैवी रेन है, लेकिन जो ये सुखद एहसास यहाँ पर हो रहा है वो उतना ही दुखद होगा कच्ची बस्ती और अन्य इलाकों के अंदर। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां इस बारिश के बाद समस्याएं उत्पन्न होंगी, बस्तियों में पानी भरेगा, और क्या वहां बीते कुछ सालों के अंदर या बीते साल के मुकाबले इस साल कुछ काम किया है? देखिए बिल्कुल, कई बार जो थोड़ी सी सावधानी, अगर कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगभग 2 साल पहले की बात की जाए तो इसी नाले पर एक युवक था महेश नगर निवासी, जिसकी कार सहित नाले में बहने से मौत हो गई थी। और हालात आप देख सकते हैं कि ये एक डेंजर जोन माना जाता है। बारिश के दिनों में जब भी बारिश आती है विजेंद्र, तब इस नाले को डेंजर जोन में माना जाता है। इसके बाद जब वो युवक यहाँ से बात है तो उसके बाद नगर निगम ने ये जो रेलिंग्स आप देख रहे हैं, ये रेलिंग्स यहाँ पर लगवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जो युवक हैं जी इसको मजाक में लेते हैं और उसके बाद लगातार ऐसे प्रयास करते हैं कि तेज बहाव में गाड़ी निकालने के प्रयास है वो यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा और भी राजधानी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं पहले यहाँ पर घट चुकी हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरें देखते हैं कि नाला है पूरी तरह से भर गया है और अब नाले पर जो पानी का वेग है वो पूरी तरह से लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी जुड़े हैं। नवीन, जयपुर के अलग अलग इलाकों में आप जाते हैं, ये बताइए कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां इस वक्त ये बारिश आफत बनकर आई होगी, वो कौन कौन से इलाके हैं? ये देखिए, अगर मैं राजधानी कच्ची बस्तियों की बात करूं, जगतपुरा कच्ची बस्ती की बात करूं, इसके अलावा साक्षी नगर की बात करूं, तो तमाम ऐसे जो इलाके हैं जो निचले इलाके माने जाते हैं, जिनमें हर बार जो जल भराव की समस्या है वो देखी जाती है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दोबारा दिखाना चाहूँगा। जो पानी का बहाव है राजधानी के अंदर, वो जो डिवाइडर है उन तक पहुँच चुका है और जो डिवाइडर के बाद में ये बहाव है ये तीव्र गति से राजधानी के अंदर जो सड़कों के ऊपर बह रहा है। इसी के साथ ही जो वाहन चालक है उनको भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा, मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया, जिनके अंदर जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर, उदयपुर और ये जो ज़िले हैं जिनमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तेज़ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ में जो अगले 5 दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और जो राजधानी के जो इलाके हैं कई उन इलाकों में तेज़ बारिश है उसका भी लोगों को दिख रही है। और जो
कई प्रकार की जो वाहन चालकों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने ऑफिस से घरों के लिए निकले हैं तो उन्हें भी बड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। बिल्कुल नवीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहत की बूंदें गुलाबी नगरी पर लगातार बरस रही हैं और इसकी वजह से यकीनन न सिर्फ भूजल स्तर बढ़ेगा बल्कि जो पानी की किल्लत है वो भी दूर होगी। हालांकि कुछ कच्ची बस्तियां जरूर है जहां परेशानी होगी। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन उस तरफ ध्यान दे ताकि वो भी इन राहत की बूंदों को महसूस